सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में 5 मुख्तलिफ मकामात पर कार्रवाइयां, 13 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक बाजोड़ में फायरिंग के तबादले में 5, बनू और डेरा इस्माइल खान में 3, खैबर और जनूबी वजीरिस्तान में 5 खवारिज को जहन्नुम वासिल किया गया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाक फौज ने पाक अफगान सरहद चमन सेक्टर में 3 से 4 खवारिज पर मुश्तमिल तश्कील की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। एक खारजी दहशतगर्द हलाक, दीगर जख्मी हालत में फरार हो गए। IEDs और बाढ़ काटने का सामान बरामद। सदर जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर दाखिला का फोर्सेस को खराजी तहसीन। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, फितना खवारिज के दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयां मुल्की अमन के लिए निहायत अहम है। वजीर आजम ने कहा, दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। मोहसिन नकवी ने कहा, दहशतगर्दों को कहीं छुपने नहीं दिया जाएगा। कल तक पेट्रोल के 3 जहाज पाकिस्तान पहुंचने की तवक्को है। मशरिक़ वस्ता तनाज़ा बढ़ा तो खाम तेल $120 फी बैरल तक जा सकता है। वफाकी हुकूमत की वजीर आला सिंध को ब्रीफिंग। मुराद अली शाह से वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब और वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक की मुलाकात। वजीर खजाना ने कहा, वफाकी हुकूमत आलमी तवानाई मंडियों की निगरानी कर रही है। तेल की कीमतों के माली असरात से निपटने के लिए मुतबादिल मंसूबे तैयार कर रहे हैं। कतर से LNG सप्लाई मुतासिर होने का खदशा है। आबनाए होर्मुज के अलावा रास्तों से तेल सप्लाई यकीनी बनाने की कोशिशें कर रहे हैं। मुराद अली शाह ने कहा, तवानाई के जिम्मेदाराना इस्तेमाल और अवामी ताउन की जरूरत है। इसराइल और अमरीका के ईरान पर हमले, तेहरान, इस्फहान, नजफाबाद और दीगर शहरों पर बमबारी। 30 अफराद शहीद, ईरानी हुकाम का कहना है। तेल की 5 तनसीबात को निशाना बनाया गया। 4 ऑयल डिपो और पेट्रोलियम ट्रांसपोर्ट सेंटर को निशाना बनाया गया। हमले के बाद आग भड़क उठी, जिस पर काबू पा लिया गया। ऑयल डिपो पर हमले में 4 अफराद शहीद हुए। इसराइल का तेहरान में पासदारान इनकलाब का एयर डिफेंस कमांड सेंटर तबाह करने का दावा। बैलिस्टिक मिसाइलों की तैयारी और लॉन्चिंग के लिए इस्तेमाल होने वाली साइट पर भी हमले। कुद्स फोर्स के जंगी सामान के गोदाम तबाह करने का दावा। ह्यूमन राइट्स वॉच ने ईरान में स्कूल पर हमला जंगी जुर्म करार देकर तहकीकात का मुतालबा कर दिया। कहा, स्कूल पर हमले के जिम्मेदारों को कानून के कटहरे में लाया जाए और जंगी जुराइम के मुर्तकिब अफराद के खिलाफ मुकदमात चलाए जाने चाहिए। इसराइल और अमरीका के ईरान में स्कूल पर हमले में तालिबान समेत 160 अफराद जाँ बहक हुए थे। मजलिस खबरगान की अक्सरियत नए ईरानी सुप्रीम कमांडर के नाम पर मुत्तफिक हो गई। खबर एजेंसी रॉयटर्स का दावा। रॉयटर्स के मुताबिक मजलिस खबरगान के अरकान की अक्सरियत मुश्तबा खामनाई को सुप्रीम कमांडर मुंतखब करने पर मुत्तफिक है। रुकने मजलिस खबरगान सैयद मोहम्मद मेहदी मीर बाकरी का कहना है, कुछ रुकावटें अभी बाकी हैं जिन्हें हल करना जरूरी है। 88 अरकान पर मुश्तमिल मजलिस खबरगान का इजलास आज होगा। If they surrender or if there is nobody around to surrender, but they're rendered useless in terms of military. आज से ईरान को शदीद हमलों का सामना होगा। अमरीकी सदर कहते हैं, ईरान के लिए ऐसा सदर चाहते हैं जो उसे जंग की जानिब न ले जाए। जंग के बाद ईरान का नक्शा वैसा नहीं होगा जैसा अभी है। नहीं चाहते कुर्द फोर्सेज ईरान में मुदाखलत करें। रूस की जानिब से ईरान की मदद के कोई शवाहिद नहीं मिले। तेल की कीमतें तेजी से नीचे आएंगी। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची का सदर ट्रंप को इंतबाह। एक्स पर लिखा, हमारी फौजें अरसे से तैयार हैं। सदर ट्रंप कशीदगी चाहते हैं तो उनको वही मिलेगा। चीन का ईरान पर हमले फौरी रोकने का मुतालबा। चीनी वजीर खारजा का कहना है, ईरान के खिलाफ अमरीका और इसराइल की जंग कभी नहीं होनी चाहिए। फरीकैन को दुश्मनी फौरी खत्म करके मुज़ाकरात की मेज पर वापस आना चाहिए। दुनिया जंगल के कानून की जानिब वापस नहीं जा सकती। इस बहरान का खात्मा कभी ताकत से नहीं होगा। ईरान में हुकूमत की तब्दीली के लिए कोई अवामी हिमायत मौजूद ही नहीं है। अमरीकी सदर के नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ का कहना है, ईरान ने मुज़ाकरात के दौरान हमारी तजवीज़ को तस्लीम करने से इनकार किया था। कहा था, हम आपको सिफारती तौर पर वो नहीं देंगे जो आप फौजी तौर पर हासिल नहीं कर सकते। मुज़ाकरात शुरू करने का इन्हिसार ईरान पर है।
इसराइली फोर्सेस के लेबनान पर भी बमबारी, बैरूत और जनूबी लेबनान में 19 अफराद शहीद। इसराइली फोर्सेस का कहना है हमले में कुद्स फोर्स के लेबनानी शाह के कमांडरों को निशाना बनाया गया। पी से जारी इसराइली हमलों में लेबनान में अब तक 217 अफराद शहीद हो चुके। हिजबुल्लाह ने जवाबी कार्रवाई करते हुए इसराइली शहर हीफा में बहरिया के अड्डे को निशाना बनाया। अरब लीग के वज़ीर ख़ारजा का हंगामी इजलास आज होगा, जिसमें रुकन ममालिक पर होने वाले ईरानी हमलों पर तबादला ख्याल किया जाएगा। अरब लीग के असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल हसाम जकी का कहना है वीडियो कॉन्फ्रेंस पर होने वाला इजलास कुवैत, सऊदी अरब, कतर, ओमान, उर्दन और मिस्र की दरख्वास्त पर बुलाया गया है। खलीज ताउन कौंसिल ने बहरीन और कुवैत पर मुसलसल ईरानी हमलों को खतरनाक जारहियत करार दे दिया। ईरानी हमलों में खित्ते को निशाना बनाने के सख्त तरीन अल्फाज में मुजम्मत खलीज ताउन कौंसिल के सेक्रेटरी जनरल जासिम मोहम्मद अल बदोवी का कहना है ईरानी हमले इलाकाई सलामती और इस्तेहकाम को खतरे में डाल रहे हैं। हमलों में अहम सहूलतों और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना बैनुल-अक़वामी कवानीन और चार्टर के नाकाबिले कबूल खिलाफ वर्जी है। तमाम खलीजी ममालिक बहरीन और कुवैत के साथ खड़े हैं। सऊदी अरब ने पहली बार ईरान को जवाबी कार्रवाई की धमकी दे दी। सऊदी वज़ीर ख़ारजा कहते हैं सऊदी सरजमीन और तेल की तंसीबात पर हमले बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमले जारी रहे तो रियाद जवाबी कार्रवाई करेगा। दुश्मन बयान को इस तरह पेश कर रहा है जैसे ईरान खलीजी ममालिक पर हमले रोकने का ऐलान कर चुका हो। सूरत हाल को गलत समझा गया है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान कहते हैं दुश्मन ईरान और उसके हमसाया ममालिक के दरमियान इख्तिलाफ पैदा करना चाहता है। हम बार बार कह चुके हैं हम भाई हैं, हमें अच्छे ताल्लुकात रखने चाहिए, लेकिन अगर हम पर हमला किया जाए तो हमें इसका जवाब देना पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं कि हमारा किसी हमसाया मुल्क से तनाज़ा है। ईरान के पड़ोसी और खलीजी मुल्कों पर हमले, अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया। कुवैत की वज़ारत दाखिला का कहना है आज सुबह ईरान के हमलों में मेजर समेत 2 फौजी जाँ बहक हुए। पासदारान इनकलाब ने कुवैत के अल उदैरी एयरबेस को निशाना बनाया। दुबई में मिसाइल का मलबा गाड़ी पर गिरने से पाकिस्तानी ड्राइवर जाँ बहक हो गया। हमला रोकने के लिए फजाई दिफाई कार्रवाई के दौरान मलबा गाड़ी पर गिरा। बहरीन के डिसैलिनेशन प्लांट पर हमले में 3 अफराद जख्मी। बगदाद में अमरीकी सिफारतखाने पर रॉकेटों से हमला किया गया। अल जजीरा का कहना है बगदाद में अमरीकी सिफारतखाने पर 4 रॉकेट फायर किए गए। सऊदी अरब ने अपनी फजाई हुदूद में 15 ड्रोन्स को तबाह किया। बड़े पैमाने पर जंग भी ईरानी रिजीम को नहीं हटा सकती। अमरीकी इंटेलिजेंस को ईरान जंग में मकासद में नाकामी का खदशा। वॉशिंगटन पोस्ट ने अमरीकी इंटेलिजेंस की खुफिया रिपोर्ट शाये कर दी। रिपोर्ट में कहा गया ईरानी अपोजिशन के हुकूमत में आने का इम्कान कम है। जंग ईरानी अपोजिशन को इक़्तिदार में लाने में मददगार नहीं हो सकती। ईरानी क़यादत और इदारे जंग के बावजूद ताकत बरकरार रखेंगे। ट्रंप इंतजामिया की जंगी मनसूबाबंदी पर सवालात उठने लगे। मौजूदा रफ्तार से कम अज कम 6 माह तक जंग जारी रखने की सलाहियत रखते हैं। अब तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल इस्तेमाल करेंगे। पासदारान इनकलाब का अगले मराहिल में ज्यादा जदीद मिसाइल इस्तेमाल करने का ऐलान। तर्जुमान का कहना है अब तक पहली और दूसरी जनरेशन के मिसाइल इस्तेमाल किए। ईरान पर मनसूबा साज गलत अंदाजों के साथ मैदान जंग में उतरे। पहला अंदाजा था रहबरे इनकलाब के कत्ल से ईरान 48 घंटे में टूट जाएगा। मनसूबा साजों का दूसरा अंदाजा था ईरान से जंग 3 दिन चलेगी। कुवैत में ईरानी हमले में हलाक 6 अमरीकी फौजियों की लाशें वतन वापस पहुंचा दी गई। डोवर एयरबेस पर हलाक फौजियों के अहल खाना ने आखिरी रसूमात के लिए ताबूत वसूल किए। सदर ट्रंप, मेलानिया ट्रंप, नायब सदर जेडी वेंस की तकरीब में शिरकत। सदर ट्रंप और मेलानिया ट्रंप ने हलाक फौजियों के अहल खाना से मुलाकात की।
ईरान में फंसे पाकिस्तानी शहरियों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। ईरान में तैनात पाकिस्तानी सफीर मुद्दसिर टीपू ने बलूचिस्तान हुकूमत के इकदामात की तारीफ की। कहा, ईरान से तलबा, सयाह, ताजिरों समेत 850 पाकिस्तानी वतन वापस पहुंचे जो बाहिफाजत अपने घरों को पहुंच गए। शहरियों की वापसी हुकाम की बेहतरीन हम-आहंगी की अक्कास है। वजीर आला सिंध ने सूबे में हर गाड़ी की थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लाजमी करार दे दी। मुराद अली शाह ने कहा, बगैर इंश्योरेंस अब गाड़ी रजिस्टर्ड होगी, न टोकन टैक्स जमा होगा। सिंध इंश्योरेंस कानून नाफिज करने वाला पहला सूबा बन गया। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का कानून हादसा से मुतासरा खानदानों के लिए सहारा साबित होगा। ट्रैफिक हादसा में जाँ बहक अफराद के वर्सा को 7 और माजूरी पर 5 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। खवातीन के आलमी दिन पर सिंध हुकूमत की जानिब से पिंक स्कूटीज तकसीम करने की तकरीब। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना था, पीपल्स पार्टी ने सिंध में मुल्क का पहला गर्ल्स कैडेट कॉलेज बनाया। इलेक्शन में जनरल नशिस्तों पर खवातीन को तरजीह दी। सैलाब जदगान के लिए बनाए घर खवातीन के नाम पर लॉट किए। गाड़ी के बाद अब खवातीन हर सड़क पर स्कूटर भी चलाएंगी। वजूदे जन से है तस्वीरें कायनात में रंग। माशरे में खवातीन की खिदमत को खराज तहसीन पेश करने के लिए खवातीन का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। सदर आसिफ अली जरदारी ने पैगाम में खवातीन की शमूलियत के बगैर कोई कौम तरक्की नहीं कर सकती। मोहतरमा फातिमा जिन्ना, नुसरत भुट्टो और बेनजीर भुट्टो की जिद्दोजहद खवातीन के लिए मशअल राह है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, खवातीन के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ मुल्की पायदार तरक्की और कौमी खुशहाली की जमानत है। हुकूमत का आज़म है खवातीन के लिए महफूज और बाख्तियार माहौल यकीनी बनाया जाए। बिलावल भुट्टो ने कहा, पीपल्स पार्टी ने खवातीन के हुकूक के अज़म को सिर्फ नारों तक महदूद नहीं रखा, अमली इक़दामात के जरिए खवातीन के हुकूक के अज़म को हकीकत का रूप दिया। पेट्रोल बम गिरने के बाद रमजान में महंगाई का नया तूफान। ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से किराए बढ़ाने पर दूसरे शहरों को जाने वाले मुसाफिर परेशान। किराए बढ़ने पर दुकानदारों ने फलों की कीमतें बढ़ा दी। शहरी कहते हैं, पहले ही महंगाई की चक्की में पिस रहे थे। पेट्रोल की कीमत बढ़ने से महंगाई ने रही सही कसर भी पूरी कर दी। हुकूमत से पेट्रोल की कीमतें कम करने और महंगाई कंट्रोल करने का मुतालबा। भारत एजाज का दिफा करेगा या न्यूजीलैंड पहली बार चैंपियन बनेगा। T20 वर्ल्ड कप के फातेह का फैसला आज अहमदाबाद में होगा। दोनों टीम्स की बैटिंग पावर हाउस। मजमूई तौर पर दोनों टीम्स में 30 T20 मैचेस हुए। भारत ने 18 बार मैदान मारा। वर्ल्ड कप फाइनल 6:30 बजे शुरू होगा। दो 2023 के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हार। भारतीय टीम T20 वर्ल्ड कप के फाइनल से पहले तोहम परस्ती का शिकार। टाइटल जीतने के लिए अनोखे काम करने लगी। अहमदाबाद में टीम का होटल तब्दील कर दिया। सपोर्ट स्टाफ के रुकन की टीम की कामयाबी के लिए खुसूसी दुआ। खिलाड़ी और कोच भी मंदिर में दिखाई दिए। चंद दिन पहले चांद ग्रहण के मौके पर भारतीय टीम ने प्रैक्टिस में ताखीर की थी। बताया गया था टीम ने मनफी असरात से बचने के लिए ऐसा किया। भारतीय मद्दा मोदी स्टेडियम को अपनी टीम के लिए पनौती समझते हैं। कीवी कप्तान मिचेल सेंटनर की AI से बनी तस्वीर भी वायरल। पैट कमिंस की तरह पिच की तस्वीर लेते दिखाया गया है। तस्वीर ने भारतीय शायकीन में खलबली मचा दी। भारत में जारी T20 वर्ल्ड कप में फिर बदइंतजामी। जनूबी अफ्रीका और वेस्टइंडीज की टीम्स भारत में फंस गईं। वेस्टइंडीज की टीम 1 मार्च और जनूबी अफ्रीका की टीम 4 मार्च को वर्ल्ड कप से बाहर हुई। इंग्लिश टीम 5 मार्च को इवेंट से बाहर हुई। ICC ने इंग्लिश टीम के लिए चार्टर फ्लाइट का इंतजाम करके उन्हें वापस भिजवाया, लेकिन वेस्ट इंडीज और जनूबी अफ्रीका की टीमें ताहाल वापसी के मुंतजर हैं। इम्तियाजी सुलूक पर ICC को कड़ी तनकीद का सामना। बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड ढाका पहुंच गया। कौमी टीम आज आराम और कल ट्रेनिंग करेगी। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 3 मैचेस की सीरीज का पहला मैच 11 मार्च को खेला जाएगा।
और नेशनल T20 में सुपर संडे आज 2 मैचेस खेले जा रहे हैं। पहले मैच में अब्दाबाद और मुल्तान की टीमें मध्य मुकाबला आएंगी। दूसरा मैच सियालकोट और कराची ब्लूज के दरमियान खेला जाएगा। गुज़िश्ता रोज कराची और लाहौर ने अपने अपने मैचेस जीते।